देखिए अब आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर एडिलेड टेस्ट से जुड़ी हुई है, जहां पर बैकफुट पर है टीम इंडिया। थोड़ी देर में हालांकि शुरू हो जाएगा मुकाबला। थोड़ी देर में दूसरे दिन का खेल शुरू होगा। पहली पारी में टीम इंडिया 180 रन पर आउट हो गई। पहले दिन जब ऑस्ट्रेलिया एक विकेट पर 86 रन बना पाया। आज भारतीय गेंदबाजों का असली टेस्ट का दिन है और आज भारतीय गेंदबाजों को दिखाना होगा कि कितना दम उनकी गेंदबाजी में है। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 94 रन पीछे है। ऐसे में बड़ी खबर पहले दिन को लेकर, जिस तरीके से टीम इंडिया का परफॉर्मेंस रहा, अब दूसरे दिन पर निगाहें रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 94 रन पीछे है। जैसे एडिलेड टेस्ट को लेकर जानकारी मिल रही है, टीम इंडिया की अपनी तैयारी है, गेंदबाज किस तरीके से कमाल कर पाएंगे, ये सवाल बड़ा है। पहली पारी में टीम इंडिया को लेकर ये जानकारी, पहले दिन ऑस्ट्रेलिया एक विकेट पर जिस तरीके से अभी तक ये परफॉर्मेंस दिखा पाया है, ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 94 रन पीछे है। एडिलेड टेस्ट में बैकफुट पर है टीम इंडिया। थोड़ी देर में दूसरे दिन का जो खेल है वो शुरू हो जाएगा। पहली पारी में टीम इंडिया 180 रन पर आउट हुई है। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के विकेट पर 86 रन बने, एक विकेट पर 86 रन बने। और जिस तरीके से परफॉर्मेंस अभी तक है ऑस्ट्रेलिया की और टीम इंडिया की, ऐसे में सवाल बहुत से उठ रहे हैं। गेंदबाज किस तरीके से परफॉर्मेंस देंगे, क्या कुछ गेंदबाजी में आज कमाल होने वाला है, ये तमाम सवाल ऐसे हैं। थोड़ी देर में दूसरे दिन का खेल जो है वो भी शुरू हो जाएगा। पहली पारी जिस तरीके से अभी तक दोनों टीमों के लिहाज से रही है, ऐसे में दूसरा दिन बड़ा खास होने वाला है। आज भारतीय गेंदबाजों का एक तरीके से मुकाबला होना है और एक तरीके से ये असली टेस्ट भी होगा भारतीय गेंदबाजों का कि कैसा परफॉर्मेंस उनका रहता है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट थोड़ी देर में। जिस तरीके से अभी तक का परफॉर्मेंस है उसको लेकर अपडेट्स कई मिल रहे हैं। कई दिन से भारतीय टीम फॉर्म में चल रही है। अब ऐसे में इस मुकाबले पर भी निगाह बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 94 रन पीछे है। इस खबर को लेकर मेरे साथ में स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी भी जुड़ गए हैं, जिनसे मैं बातचीत करूंगी और अपडेट लूंगी। मनोज जी, पिछले कई दिन से भारतीय टीम बड़े फॉर्म में है, लेकिन अब जिस तरीके के अपडेट्स मिल रहे हैं, आज तो गेंदबाजों के लिए असली परीक्षा का दिन है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो कहूंगा वाकई अग्नि परीक्षा का दिन है, क्योंकि जो रेड बॉल से आप स्विच ओवर आपने किया है पिंक बॉल पर, तो उसके हिसाब से अपना माइंडसेट भी आपको बदलाव करना होगा। उसकी एक कमी देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरह से जिस मुस्तैदी के साथ मिचेल स्टार्क ने, कमिंस ने और बॉलैंड ने गेंदबाजी की, वैसे ही हमारे तेज गेंदबाज नहीं कर पाए हैं। अगर आप देखेंगे तो नई गेंद से कोशिश यही होती है कि बल्लेबाज को ज्यादा से ज्यादा आप खिलाएं, लेकिन हम ज्यादा खिलाने में कामयाबी नहीं हो पाए, क्योंकि हमारी जो लाइन एंड लेंथ थी, वो लाइन बिल्कुल ही हमारी जो है, जैसे आप रेड बॉल से आप चौथे स्टंप पर गेंद करते हैं तो वो जो है एक अच्छे आपको आउट स्विंगर मिलती है, या कोण लेते हैं तो आप इन स्विंगर भी कर सकते हैं। लेकिन जो पिंक बॉल होती है उसमें आप आपकी गेंदें छठे सातवें स्टंप के बाहर जा रही हैं। स्विंग हमें ज्यादा मिला है, लेकिन स्विंग पर कंट्रोल भी जरूरी है। बड़ी खबर और बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर टीम इंडिया पर भी और बल्लेबाजों पर भी। भारत और ऑस्ट्रेलिया में होना है महामुकाबला और इस महामुकाबले पर निगाह बनी हुई है। पहली पारी में टीम इंडिया 180 रन पर आउट हो गई है। ऐसे में अगर पिच की बात की जाए तो मनोज जी, किस लिहाज से भारतीय टीम के लिहाज से इस पिच को आप देख रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया से अब किस तरह की उम्मीदें हैं और गेंदबाजों को क्या कोई खास स्ट्रेटेजी अपनानी होगी मैदान पर? मैं आपके तीसरा सवाल जो है उस पर पहले आता हूं, क्योंकि जो मैंने अपनी बात खत्म की उससे ये आपका मिलता जुलता सवाल है, बहुत सटीक सवाल है। क्योंकि जो हमारे गेंदबाज हैं, बुमराह को अगर आप छोड़ दें, आप हर्षित राणा को देखें, सिराज को देखें, नीतीश रेड्डी को देखें, इन्होंने जो अपनी लेंथ है वो गुड लेंथ पर रखा है, अपने आप को फोकस रखा है, उसी पर निर्भर थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को जो विकेटें मिली हैं यहाँ पर गुड लेंथ से नहीं मिली हैं। अगर मिचेल स्टार्क अपना करियर बेस्ट गेंदबाजी का स्पेल डालने में कामयाब रहे हैं, 6 विकेट उन्होंने चटकाए हैं, तो उनको 2 विकेटें तो बिल्कुल फुलर लेंथ पर मिली हैं। 2 जो अच्छी विकेटें हैं केएल राहुल की और विराट कोहली की, वो पीछे की लेंथ पर जो है उनको विकेटें मिली हैं। तो इसका मतलब है कि आप गुड लेंथ की गेंदों पर आपको थोड़ा लेंथ में बदलाव करना होगा। हाँ, बुमराह में एडेप्टेबिलिटी है, बुमराह काफी इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। हालांकि कुछ एक अपील हुई थी हर्षित राणा पर भी, उन्होंने गेंदबाजी अपने आप में अच्छी की। मुझे लगता है लेंथ में थोड़ा बदलाव करना बहुत जरूरी है। और रही बात ओवरऑल मैच की, तो मैं यही कहूंगा कि इस समय ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी बढ़त की ओर जा रहा है। हालांकि अभी भारत के स्कोर तक नहीं पहुंचा है, लेकिन जिस तरह से वो खेल रहे हैं, हमारा कोलैप्स हुआ था, इनका अभी तक कोलैप्स नहीं हुआ है। दूसरा, मुझे रणनीतिक भूलें भी यहाँ पर कुछ दिखाई दे रही हैं भारतीय कप्तान की तरफ से, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रविचंद्रन अश्विन
का इस्तेमाल जो है अंतिम पूर्व ओवर में किया गया। उनको पूरे दिन भर में बॉलिंग नहीं दी। अगर आपका प्लान ए कामयाब नहीं हो रहा, आपके गेंदबाज नहीं चल पा रहे हैं, इफेक्टिव गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं, या स्विंग पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको चाहिए था अश्विन को जल्दी लाना। अब आप देखिए, रविचंद्रन अश्विन वही अश्विन है जब 36 पर आपकी टीम पिंक बॉल टेस्ट में एडिलेड में ही आउट हो गई थी, तो दूसरी पारी में जब 190 के आसपास हमने ऑस्ट्रेलिया को समेटा तो 4 विकेट इसी खिलाड़ी ने चटकाए थे। यही खिलाड़ी पिंक बॉल का मास्टर माना जाता है, पिंक बॉल क्रिकेट में अपने अनुभव का अच्छा इस्तेमाल करता है। तो एक तो मतलब मुझे ये लगता है कि ये एक रणनीतिक भूल हुई। और आज जो है मैं समझता हूं कि गुड लेंथ पर ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग करने की बजाय आपको थोड़ा सा लेंथ में बदलाव करना होगा बाकी गेंदबाजों को, तभी बात बनेगी। नहीं तो अगर आप उसी लेंथ पर करते रहे और अपने चौथे पांचवें स्टंप की गेंदबाजी को करते रहे, जैसे कि रेड बॉल से आप करते हैं, तो गेंदें बाहर जाएंगी और बल्लेबाज को और ज्यादा जमने का मौका मिल जाएगा। आइडियल लाइन वो है कि आप मिडिल एंड लेग स्टंप की गेंद पर पिच करें गेंद को, और वो फिर चौथे स्टंप पर जाएगी, वो ज्यादा असरदार साबित होगी और उसमें आप बल्लेबाज को मजबूर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा खेलने के लिए। अच्छा, जिस तरीके से भारत की टीम बैकफुट पर है, ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस आप भारत की टीम के आगे कैसे देख रहे हैं? एक विकेट पर 86 रन है और भारत की टीम के बैकफुट पर जाने के बाद टीम इंडिया किस हौसले के साथ आज मैदान पर उतरेगी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछली बार भी पर्थ में 150 पर आउट होने के बाद आपने उनको 104 पर आउट कर दिया था। लेकिन उसमें हमारी गेंदबाजी में बहुत बैलेंस था और बहुत ज्यादा अडेप्टेबिलिटी थी ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के हिसाब से। अब पिच ही नहीं बल्कि जो पिंक बॉल है उसके साथ एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। अगर एडजस्टमेंट नहीं होगा तो फिर एक बड़ी बढ़त की तरफ जा सकता है ऑस्ट्रेलिया। और क्योंकि उनका जो मध्यक्रम है और खासकर जो मैक्स स्विनी, जिन्होंने इंडिया ए के खिलाफ बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी, वो चले नहीं थे दोनों पारियों में, और यहां पर वो चले और अच्छे खासे उन्होंने रन भी बनाए। और उसके बाद इनके पास स्मिथ और लेबुशेन और ट्रेविस हेड, इन तीन को आउट करना होगा, तभी आप जो है बहुत कम स्कोर के अंदर उनको आउट कर पाएंगे। नहीं तो वो बहुत बड़ी बढ़त की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि भारत जो है अपनी लाइन और लेंथ पर कंट्रोल रखे और स्विंग के लालच में ना पड़े, क्योंकि स्विंग ज्यादा जो पड़ेगी तो वो बल्लेबाजों के लिए कोई ज्यादा खतरनाक साबित नहीं होगी। हाँ। बल्लेबाज उसकी ऐसी गेंदों को छोड़ते रहेंगे और जो गेंद आपकी चौथे पांचवें स्टंप की आएगी उस पर वो प्रहार करेंगे। वही कुछ पहले दिन देखने को मिला, वही कुछ दूसरे दिन में देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है पहले दिन की जो गलतियां थी उससे सबक सीखने की जरूरत है भारतीय गेंदबाजों को। ठीक है मनोज जी, नजर आप बनाए रखिएगा। अब ऐसे में जो भारतीय टीम के फैंस हैं उनकी निगाहें रहेंगी कि किस तरीके से आज गेंदबाज कमाल करते हैं और इस बाजी को पलट देते हैं। बहुत शुक्रिया अभी के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।